हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.2 फुल डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन में आने से पहले कुछ बेसिक बातें इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो 3.3 एक टॉपिक है, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। ठीक है, तो देखिए किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को हमने पहले ग्राफीय विधि से हल किया था। ठीक है, अब बीजगणितीय विधियों से हल कैसे करते हैं, तो इसके लिए फ्रेंड्स 3 विधियां हैं। ठीक है, पहली क्या है, पहली है प्रतिस्थापन दूसरी है विलोपन विधि और जो तीसरी विधि थी फ्रेंड्स वज्र गुणन विधि, हमारे तक थी, यानी कि पिछले ईयर तक थी। ठीक है, इस ईयर में वो आपके सिलेबस से हटा दी गई है, नहीं है तो उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है और हर एक विधि से समझ लो एक एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होनी है। प्रतिस्थापन विधि हम अभी सीखेंगे। ठीक है, बहुत इजी है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक का मान निकालो को दूसरे में से प्रतिस्थापित कर देना। ठीक है, और विलोपन विधि, बस ये दो विधि है। 3.2 है वो पूरी प्रतिस्थापन विधि पे डिपेंड है और 3.3 विलोपन विधि पे। ठीक है, तो अब देखिए एक एग्जाम्पल करके हम समझते हैं प्रतिस्थापन विधि को। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि कही है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। ठीक है, तो हम इसका हल करते हैं। देखिए क्या है, 7x - 15y = 2। हल सीधे हल कर रहे हैं। ठीक है, हम तो देखिए इसका हल कैसे होगा, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार। 7x - 15y = 2 और दूसरा है x + 2y = 3। दूसरा है x + 2y = 3। तो देखिए फ्रेंड्स, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप आपका प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा, यही होगा कि इन दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है। ये कहने का मतलब है फ्रेंड्स, जो आसान है आप उसी को मतलब बदलिएगा। जैसे कि मान लीजिए समीकरण 2 यहाँ पर आपको आसान लग रही है, तो आप क्या करेंगे, x का या y का किसी एक का मान निकाल लेंगे। ठीक है, बदल करके, यानी कि अगर आप x का मान निकालना चाहेंगे तो 2y को इधर भेज देंगे, x को अकेला कर देंगे। अगर y का मान निकालना चाहेंगे तो y को अकेला कर देना है। ठीक है, हमें ये करना है सबसे पहली बात। तो उससे हमें समीकरण 3 प्राप्त होगी। हम क्या करेंगे, देखिए हम इसके बाद हल में लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, देखिए मैंने आपको अभी बता दिया, जो दोनों में से आसान हो उसी को लेना है। पहली वाली भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी वाली आसान है, इसलिए हम दूसरी समीकरण ले रहे हैं। ठीक है, x + 2y = 3 ये समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण में x बराबर देखिए 3, 2y प्लस का इधर आके माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बना ली एक समीकरण, इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 3 है ये हमारी। ठीक है, समीकरण नंबर 3 हमने बना ली 2 से। अब देखिए फ्रेंड्स, जिससे तीसरी समीकरण बनेगी ना, उसमें उसका मान नहीं रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको x का मान मिल गया है, x का मान इतना है। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 3 का जो मान समीकरण 3 है, इसको उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, x की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए आपने समीकरण 2 से निकाला है, तो इसे हम 2 में तो रखेंगे नहीं, 2 से ही निकाला है क्योंकि हमने x का मान, तो हम इसे क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो हम लिखेंगे, अब देखिए फ्रेंड्स, समीकरण ऐसा ना लिखिए, ऐसा लिखते हैं हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने 2 से x का मान निकाला है। ठीक है, समीकरण 2 से हमने क्या करा, x का वैल्यू मान निकाल लिया। ठीक है, तो अब उसे समीकरण 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। देखिए समीकरण 1 क्या है, 7x - 15y = 2। x की जगह पे ही मान रखेंगे, x का है तो x यहाँ पर है, देखिए x की जगह पे मान रख दीजिए 7, x की जगह x की मान कितना है, 3 - 2y। ठीक है, 3 - 2y क्या है, x का मान है, और ये है फिर माइनस का 15y = 2। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब क्या कर, देखिए गुणा होगा
क्योंकि 7 से x गुणा में तो यहाँ भी गुणी होगी, तो 7 की 3 से करेंगे तो 7 के 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस 15y बराबर 2। अब देखिए माइनस का 14y माइनस का 15y कितना होगा, माइनस का 29y, ठीक। और ये 2 है, ये प्लस का 21 है तो इधर आएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा, माइनस का 21। अब देखिए माइनस का 29y इधर बचा, इधर कितना बचा, माइनस का 19, ठीक है। 2 21 में से 2 घट जाएगा तो 19 बचेगा, और माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह वाला 7 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पहले भी हम ऐसा कर चुके हैं। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए y की वैल्यू आपके आ गई 19/29, ठीक है। देखो हमने y की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू रख के हमें y की वैल्यू मिल गई, मजा आ गया कि नहीं। अब y की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। यही है बस प्रतिस्थापन विधि का गेम, ठीक है। आपको इधर से उधर मान को फेंकना आना चाहिए, ठीक है, बाकी तो आप कर ही देंगे। ये हो गया, y का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो y का मान आया है, y का मान समीकरण कौन सी, 3, ठीक है। समीकरण 3 में रखने पर, 3 में क्यों रख रहे हैं, देखिए x का मान क्या है, x का मान 3 - 2y है। y का मान रख के हम इसे सॉल्व कर देंगे तो हमें x का मान भी मिल जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना है, देखिए 3 - 2y है, हमने जो कि समीकरण 2 से निकाला था, ठीक है। तो x बराबर 3 - 2y है। देखिए y की वैल्यू y की जगह पर रखेंगे 19/29। बीजगणित रूप से हल करना मतलब यही है कि x y के आपको फिर से मान निकालने होंगे। अब देखिए 2 की गुणा 19 में हो जाएगी, 19 दूनी 38, 3 - 38/29, इसके नीचे 1 तो 29 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे में अब 1 की इससे करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा देती है, 29 की 3 से कराएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 × 27 यानी कि 87, ठीक है, 87 मिलेगा। और 1 की 38 से कराएंगे तो 38 ही मिलेगा माइनस के साथ, ठीक है। अब इसका थोड़ा ये इसके बाद का स्टेप है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सिंपल ही है, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 87 में से 38 जाएगा तो आपको मिलेगा 49, ठीक है, 49/29। तो ये क्या आ गया, x का मान आ गया, यानी x का मान आपका कितना आया, 49/29, और y का मान कितना आ गया, 19/29। ये रहे आपके आंसर। बहुत ही आसान था, आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ ही नहीं करना है, शुरू में आपको 2 समीकरण तो दी होगी, उसमें से क्या करेंगे, समीकरण आसान होगी, उसमें आप क्या करेंगे, x या y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अपने हिसाब से आपको जैसा मन करे, आपको कौन सी समीकरण आसान लगे उसे आप बदल दीजिएगा, उसमें x या y का मान निकाल लेंगे, वो समीकरण फिर 3 हो जाएगी। अब जो मान आपने निकाला x y का, उसे उठा करके क्या करेंगे, आप जिस समीकरण से मान निकाल रहे हैं उसमें नहीं रखेंगे, उसकी दूसरी वाली में रखेंगे, ठीक है। अगर जैसे दूसरी समीकरण से मान निकाला आपने x या y का तो उसे पहली समीकरण में रखेंगे, और पहली समीकरण से अगर x y का मान निकाला तो उसे दूसरी समीकरण में रखेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ नीचे नहीं दिख रहा है, वैसे दिखना तो चाहिए, y बराबर 19/29 है, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो आप x y का जो मान है आपने निकाला है उसे जब समीकरण में रखेंगे तो उसका ऑपोजिट मान मिल जाएगा। मतलब कि x का मान अगर आपने निकाला, जैसे हमने यहाँ निकाला, तो जब इसका मान रखा हमने समीकरण में तो हमें y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। और फिर y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी तो हमें आंसर अपना मिल गया, ठीक है। x y दोनों का मिल गया, बस ऐसे करना है। अब एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम एक्सरसाइज का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। जैसे हम पीछे सीख के आए उसी विधि से इन्हें हल करना है। तो सबसे पहला क्या है, इसका फर्स्ट वाला है, इसका फर्स्ट पार्ट है। तो फ्रेंड्स देखिए आपको ये 2 इक्वेशन दी गई है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में पहली क्या है, पहली देखिए x + y = 14, दूसरी x - y = 4, और प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करके x और y के मान निकालने हैं, जैसा हमने पीछे सीखा है। तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या सीखा था, यही कि जो भी आपको आसान
इक्वेशन लगे उसे ले ले। तो समीकरण 2 आसान लग रही है तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। मैंने क्या कहा था फ्रेंड्स, एक का मान निकालना होता है, या तो x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। तो हम क्या करेंगे, हम x का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। x बराबर कितना आएगा, 4 प्लस वाई, ठीक है। आप y का भी निकाल सकते हैं, मैंने x का निकाला है। अभी क्या है, ये समीकरण नंबर 3 बन गई, ठीक है। आपकी तीसरी इक्वेशन आपको मिल गई। अब हम क्या करेंगे, जो ये मान निकाला है, ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा था, जिस समीकरण से मान निकालते हैं उसके दूसरी समीकरण में मान को रख देते हैं, ठीक है। तो हमने समीकरण 2 से मान निकाला था, तो एक में से प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि रखेंगे, ठीक है। और देखिए y का भी आप मान निकाल सकते हैं समीकरण से, लेकिन हमने x का निकाला है, ठीक है। अब देखिए मान निकाल लिया, तीसरी समीकरण जो हमारे x का वैल्यू मिला है उसको उठा करके हम समीकरण 1 में रख देंगे। याद रखिएगा, अगर समीकरण 2 से आप समीकरण 3 बना रहे हैं, ठीक है, x या y का मान समीकरण 2 से निकाल रहे हैं, तब उसे 1 में प्रतिस्थापित करना है, 1 में रखना है। और 1 से अगर x या y का मान निकाल लें तो हम उसे 2 में रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, देखिए पीछे एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे से समझा देता, ठीक है। तो डाउट मत रखना। समीकरण 1 क्या है, देखिए x प्लस वाई बराबर 14 है, और हमें देखो x का मान दिया है 4 प्लस वाई, और x की जगह पे हम x का मान रख देंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस वाई बराबर 14। देखो कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत यहाँ दिक्कत हो जाती है कि y और y प्लस वाई स्क्वायर क्यों नहीं होता। तो देखिए जब गुणा होगी तब स्क्वायर होगा, ठीक है। ऐसे में 2y होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2y बराबर 14, ठीक है, -4। y प्लस वाई 2y होगा, 4 प्लस का जाके माइनस का हो गया। अब इसके आगे करते हैं, यहाँ पर देखो 2y बराबर कितना बचा, 10, y बराबर कितना आएगा, 10/2, यानी कि 5। y का मान कितना आया, 5। अब हमें खाली x का मान चाहिए और हमारा जो क्वेश्चन का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखो अब हम y का मान कैसे निकाल सकते हैं, समीकरण 3 में देखिए x बराबर 4 प्लस वाई, यानी जो x का मान है, x का जो आंसर आएगा वो 4 में y को जोड़ने पर आ रहा है, और y का मान हमें मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है, 3 में रख देंगे, तभी हमें x का मान लिखा। तो समीकरण 3 में रखने पर देखिए आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको कोई टीचर लिखवाए कि x का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर या y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो वहाँ कन्फ्यूजन में मत होना कि सर कह रहे हैं मैं लिखवा रहा हूँ रखने पर, ठीक है। आप हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। तो ये 4 प्लस वाई है, देखो 4 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 5, तो x का मान कितना आ जाएगा, 9। देखो आपको हल करना था, हल हो चुका है प्रतिस्थापन विधि से, x और y के मान निकाल लेते, जो कि आपने निकाल लिए बड़े ही इजी से। बस क्या करना है, ध्यान रखिएगा, एक समीकरण में से सबसे पहले तो किसी एक समीकरण में हमें x या y का मान निकाल लेना है। जैसा हमने x का मान यहाँ पर निकाल लिया, उसे समीकरण 3 कह देंगे, और फिर जो समीकरण का मान जैसे कि दूसरी समीकरण से निकाला है तो उसे पहली समीकरण में उस मान को रखना होगा, ठीक है। तो पहली देखो इक्वेशन में हमने x की जगह पे x का मान रखा, तो हमें मिल गया y का मान, फिर y का मान उठा करके यहाँ रखा तो x का मान मिल गया। प्रतिस्थापित करते रहना है, ठीक है, मान को प्रतिस्थापित करना है, इसलिए इस विधि का नाम भी प्रतिस्थापन विधि इसलिए पढ़ा होगा, ठीक है। अब दूसरा पार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके दूसरे पार्ट ये है, दूसरा पार्ट के देखिए फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन है देखो s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, ये है, ठीक है। तो इसमें आपको s और t का मान ही निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन इजी है तो हम इसे चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए जो ये आपका ये है समीकरण 2, इसे जरा थोड़ा सही कर लीजिए, मतलब सरल कर लीजिए, ठीक है। समीकरण 2 से थोड़ा सुधार कर लेते हैं जरा, 3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। तो देखो ऐसा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 की s से मल्टीप्लाई होगी 2s आ जाएगा, प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3 की t से होगी तो 3t का आ जाएगा।
इक्वल्स टू 6। अब 6 इधर भाग में इधर आके गुणा करेगा और जब 6 की गुणा होगी तो 36 आएगा, यानी कि 2s + 3t इक्वल्स टू 36। ये चीज़ आपको मिल गई। अब सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसके आगे आप ऐसे लिख दो 2s + 3t इक्वल्स टू 36। ये हमें मिल गया, ठीक है। ये सरल करके दिखा देना। उसके आगे नीचे ही ऐसा लिखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह तो हो नहीं रही है, इसलिए मैं थोड़ा देख दाख के लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमने ये निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ये है, ठीक है, समीकरण 2 और ये फर्स्ट है। तो हम समीकरण 1 से s का मान आराम से निकाल सकते हैं, इजी पड़ेगा। तो हम समीकरण 1 पे ही जाएंगे। समीकरण 1 क्या है, देखो s - t इक्वल्स टू 3 है। s बराबर क्या होगा, माइनस का t इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 3 + t। अब जो आपने s का मान निकाला है, s की जो वैल्यू है उसको उठा करके हम क्या कर देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि समीकरण 1 से हमने तीसरी समीकरण को निकाला है, ठीक है। तो जो तीसरी समीकरण हमें मिली है उसका मान हम क्या करेंगे, दूसरी समीकरण में रख देंगे। तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, देखिए समीकरण 2 है 2s + 3t इक्वल टू 36, ठीक है। s का मान क्या है, 3 + t, ठीक है। तो 2s की जगह क्या लिख देंगे हम, 3 + t + 3t है बराबर 36। जाहिर सी बात है, यहाँ गुणा हो रही है तो गुणा करेंगे। 2 की 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। 2 की t से करेंगे तो ये 2t हो जाएगा, + 3t इक्वल्स टू 36, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 2t + 3t कितना हो जाएगा, 5t, और 36 ये प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो 5t बराबर कितना आया, 30। t की वैल्यू आपको मिल जाएगी अब आराम से। तो t की वैल्यू क्या आएगी, देखो t बराबर 30/5, 5 छिक्का 30। t की वैल्यू कितनी आ गई, 6। फर्स्ट वैल्यू आपको मिल गई। अब दूसरी वैल्यू निकालनी बहुत आसान है। t का मान कितना आया, 6 आया। अब हम लिख देंगे t का मान किस में रखेंगे, आप जानते हैं, समीकरण 3 में। तब हमें s का भी मान मिल जाएगा। s बराबर 3 + t, यानी 3 में t पे जो वैल्यू है उसे जोड़ने पर s का मान मिलेगा। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 + t है। और अगर हमने मान रख दिया, यहाँ कर देता हूँ थोड़ा आगे, शायद आपको दिख ना रहा हो, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कितने पे। तो 3 + 6, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 9, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। s और t की वैल्यू निकाल लेते हैं। t की वैल्यू 6 और s की वैल्यू 9 है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब तीसरा पार्ट करते हैं इसका, और तीसरा पार्ट थोड़ा सा अनोखा सा है, ठीक है, देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब तीसरा पार्ट करते हैं। देखिए तीसरा पार्ट क्या है 3x - y बराबर 3 इसका, और 9x - 3y बराबर 9 दूसरा और फर्स्ट समीकरण है। तो देखिए थोड़ा अलग लगेगा आपको, मतलब थोड़ा हटके है यार ये सवाल। तो देखो हम समीकरण 1 को फिर से 1 से हम क्या करेंगे, y का मान इस बार निकाल लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से, वैसे भी x का मान निकाल के थक गए होंगे, तो इस बार हम y का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से हम क्या कर सकते हैं, 3x - y बराबर 3 है, हमें चाहिए y का मान। तो देखिए 3x प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का y इधर से इधर आएगा तो ये प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिल गया समीकरण 3, और साथ ही साथ y का भी मान मिल गया। अब जो y का मान आया है समीकरण 3 में, उसे उठा करके हम 2 में रख देंगे। समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 का मान 2 में रखेंगे। देखो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 क्या है, 9x - 3y बराबर 9 है, ठीक है। 9x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू, अरे x की नहीं y की निकाली है यार। 9x - 3, y की वैल्यू देखो कितनी है, y की वैल्यू है 3x - 3, और फिर -3y है, और फिर ये टोटल 9। अब देखो 3 3 कितना होगा, 9, ठीक है। तो ये 9x और x भी है साथ में, तो ये हो जाएगा माइनस का 9x। माइनस के 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 की होगी तो कितना आएगा, प्लस का 9।
माइनस का 3y बराबर 9। ठीक है, ओ सॉरी ये गलती हो रही है यार थोड़ी सी, ये 3y तो होगा नहीं। ठीक है, 3y तो ये था ना, देखिए कहाँ गया 3y, ये पूरा था तो 3 और ये y की वैल्यू रख दी हमने, तो यहाँ पर और कुछ नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा गलती हो रहा था, तो हमने सॉल्व कर दिया। अब क्या हुआ देखो, 9x से 9x कट गया, 9 बराबर 9। अब एक बात बताओ, x गायब हो गया तो यानी x का मान तो हम निकाल नहीं सकते, और जब हम मान ही नहीं निकाल रहे x y का तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो देखिए 9 बराबर 9 है, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, इसके अनंत हल पीछे एक्सरसाइज में लिखे होंगे, जो सॉल्यूशन होता है उत्तरमाला होती है उसमें, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, x से x कट जा रहा है। ठीक है, तो ये एक अनोखा सा सवाल है, 9 बराबर 9 आएगा और इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, a1/a2 अगर आप करके देख लेंगे तो अनंत हल निकलेंगे। क्यों निकलेंगे, देखो पहली इक्वेशन ये है, दूसरी में अगर आप 3 को कॉमन लोगे तो क्या आएगा आपका, देखो बीच में क्या बचेगा, 3x माइनस वाई बराबर 9 है, 3 तिहाई 9। कुल मिला के जो पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन वो एक जैसी होगी। ठीक है, सेम, तो क्या होगा, इनकी समानुपाती रेखाएं होंगी, अनंत हल होगा और x और y के मान हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इसमें तो अब चौथा वाला इसका पार्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चौथा वाले पार्ट में देखिए आपको दो इक्वेशन ये दी गई है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसको सॉल्व बड़े इजी तरीके से हम करेंगे। हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, मतलब प्रसारित रूप में थोड़ा लिख देते हैं। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है। ठीक है, तो हम फ्रेंड्स देखिए क्या कर सकते हैं, हम पॉइंट हटा लेंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा और इधर कितनी संख्या होती है, 0 नीचे आएंगे, एक संख्या है तो 1 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी पॉइंट हटा 1 आया, कितना एक संख्या 1 0 आएगा, पॉइंट हटा 1 1 0। ठीक है, क्योंकि एक ही संख्या है तो जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या मिला, सबके नीचे 10 दिख रहा है, तो आप 1/10 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने से क्या होगा, तो यहाँ से देखो इधर से 1/10 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, 2x बचेगा। 0 की तो कोई कीमत वैल्यू नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो 0 हम नहीं लिखेंगे। 3y बराबर 13/10। अब क्या होगा, ये 10 से देखो 10 कट जाएगा, कटेगा ही नहीं, कटेगा कट जाएगा ना, तो आपको क्या मिलेगा फाइनली, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए आपको ज़्यादा लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये कर दिया ना, समझा दिया अपने एग्जामिनर को। इसके आगे आप ऐसा लिख देना, इसी प्रकार से देखो हमने शुद्ध इक्वेशन निकाल ली। यहाँ पर भी ये होगा 4x हो जाएगा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा। ये हो जाएगा, आपको पता है कैसे होगा और एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है सवाल को। ठीक है, कुछ नहीं होगा। अब देखो ये दूसरी इक्वेशन है, अब करेंगे हम आगे काम। तो अब एक को इनमें से चेंज कर देंगे, क्या करते हैं, समीकरण 1 को हम चेंज करते हैं। ठीक है, 2x प्लस 3y कितना है, 3y बराबर 13 है। तो हम क्या कर लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालेंगे तब क्या होगा, 13 प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके भाग करेगा। ठीक है, तो ये देखो ये आपकी समीकरण 3 आ गई। ठीक है, तीसरी इक्वेशन आ गई। दूसरा मार्कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, समीकरण 3 का मान हमने कौन सी पहली समीकरण से निकाला है, तो इसका मान समीकरण 2 में रख देंगे। ऐसा लिखो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 से मान निकाला x का इसलिए 2 पे रख रहे हैं। ठीक है, याद रहे, रखने पर तो हम रख देंगे। अब देखो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, तो x की जगह पे x का मान रखेंगे तो ये देखो 4 इधर आ जाएगा, 13 माइनस 3y बट्टे 2 प्लस का 5y आ जाएगा बराबर 23। तो देखो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 2 से अंदर गुणा होगी तो 13 दूना 26 और 2 तिहाई माइनस का 6y
और ये प्लस का 5y है बराबर 23। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब 26y प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा पहली बात, और 6 माइनस का 6y में से प्लस का 5y जाएगा तो माइनस का y बचेगा। ठीक है, बड़ा वाला, बड़ा चिन्ह वाला। और देखो 23 में से 26 घटा रहे, 26 वाले का चिन्ह बड़ा है माइनस का, तो कितना बचेगा माइनस का 3, यानी कि माइनस के y बराबर माइनस के 3। माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आया 3। ठीक है, ये हो गया, y का मान 3 आ गया। अब जो y का मान आया उसे उठा करके x इस पे रख देंगे। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा आगे सॉल्व कर रहा हूँ, जगह नहीं है नीचे। तो x बराबर 13 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी आई 3/2। ठीक है, तो कितना आएगा 13 माइनस 9/2, 4/2, 2 दूनी 4। ठीक है, कन्फर्म। अब देखो 13 में से 9 गया 4 आया। ठीक है, 4/2, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो x का मान कितना आ गया 2। x और y के मान निकालने थे, मिल गए, आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत इजी था। अब देखिए फ्रेंड्स, 5वां पार्ट मैं कराऊंगा, 6ठा पार्ट आपकी जिम्मेदारी, आप खुद करेंगे। ठीक है, इतना तो आप सीख ही गए होंगे। तो फ्रेंड्स अब इसका 5वां पार्ट करते हैं। देखो 5वां पार्ट आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि बच्चों को रूट से डर लगता है, मुझे भी लगता था, क्योंकि यार ठीक है, तो कुछ लोगों को लगता है रूट वाली प्रॉब्लम से सॉल्व करने में डर, लेकिन सब बहुत ईजी पढ़ने वाला है। ये सवाल देखो कैसे करना है, तो एक को चेंज कर लेंगे हम, दूसरे वाले को करते हैं, दोनों एक जैसे ही हैं। अरे माना लिख रहा हूँ, पागल हो गया हूँ क्या। समीकरण 2 से, तो देखो समीकरण 2 क्या कहता है, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो √3x बराबर √8y हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 8y इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x का मान निकालने जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा √8y अपॉन √3। ठीक है, समीकरण 3 मिल गया आपको, ये चीज़ है, ये हो गया। अब आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, आगे समीकरण 3 का मान हमने किससे, दूसरी समीकरण से निकाला है, तो इसका मान पहली समीकरण में रख देंगे। समीकरण क्या लिख रहा हूँ फिर से मैं, x का मान, वैसे वो भी ठीक ही था, समीकरण x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो x की जगह पे रखेंगे क्या है, फर्स्ट √2x प्लस √3y बराबर 0, ये चीज़ है। तो देखो √2 x की जगह पे मान आएगा x का, और x का मान कितना है, तीसरी इक्वेशन में देखिए √8y बटे √3। ठीक है, ये देखिए ये है ना x का मान, रख दिया x की जगह पे, प्लस √3y बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये देखो √8 क्या होगा, बीच में गुणे में आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, y बाय √3 प्लस √3y बराबर 0। अब देखो फ्रेंड्स 8 दूनी 16, यानी कि √16 हो गया, ये √16 बट्टे √3 और ये y प्लस √3y बराबर 0। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ से आगे कुछ बच्चे क्या करने लगते हैं, सॉल्व करने लगते हैं। सॉल्व करना ही नहीं है भाई, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा चला लो हो जाएगा। y कॉमन ले सकते हो, यहाँ से बाहर आ जाएगा, दोनों जगह पे y बाहर आ गया, कितना बचा अंदर यही तो बचा, √16 बट्टे √3 प्लस √3, इतना बचा। अब देखो ये सब y के गुणा में है। ठीक है, गुणा में है और बराबर में है 0 के अंदर ये दिमाग है, जो भी मेरे से मिलेगा मेरे साथ गुणा होगा उसे मैं 0 कर दूंगा, और जो मेरे भागे में आएगा वो तो फिर कहीं का नहीं बचेगा। अब देखो ये सब गुणे में इधर आके क्या आ जाएगा, भागे में आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा 0 बट्टे जो भी आपका ये है √16 बट्टे √3 प्लस √3। अब देखो 0 के बट्टे में आने के बाद ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0। यही y की एक खासियत बढ़िया है, गुणा करने पे 0, बट्टे में आ गया कोई तो 0। ठीक है, y का वैल्यू क्या आया 0 आया, आंसर मिल गया हमें y का मान। अब y का मान उठा करके हम समीकरण 3 में रख देते हैं, यही कर देता हूँ इसे। ठीक है, तो x बराबर √8, y की वैल्यू कितनी मिली 0 बट्टे √3,
अब देखो ये से इस पूरे से गुणा होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी x का मान भी आ जाएगा 0। मिल गया, x का मान 0, y का मान 0, 0 0 0, यहाँ पर बन गया है 0 आपका हीरो। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो हम दूसरा सवाल करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट वाला आपके लिए होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो हम तो है ही फिर जिंदाबाद। ठीक है, तो करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2x + 3y बराबर 11 है और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए कि जिसके लिए y बराबर mx + 3, यानी कि आपको हल करना है, x और y के मान निकालने और m का भी मान निकालना है। बहुत ईजी है, हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि तो आप सीख ही गए, तो हो जाएगा। हल करते हैं। देखो हल पे तो हम पहले लिखेंगे समीकरण में क्या क्या दी हुई है, क्या क्या दिया है भाई। 2x + 3y बराबर 11 है, 2x + 3y बराबर 11 फर्स्ट समीकरण है आपका। और दूसरा क्या है, 2x - 4y बराबर 24, 2x - 4y बराबर -24। तो फ्रेंड्स ये दो इक्वेशंस हमें दिए गए हैं, गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से किसी एक को चेंज करना है। तो पहला वाला दिखने में ही आसान लग रहा है, पहले वाले को हम चेंज करेंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, x का ही मान आसान पड़ता है ज्ञात करने में, इसलिए हम x का ही करते हैं। ठीक है, जहाँ y का पड़े वहाँ का हम y का कर लेंगे। तो 2x बराबर कितना होगा, देखो प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y, 11 - 3y। अब तो आप लोग जीनियस हो गए, खुद कर लोगे। x बराबर कितना हो जाएगा, 11 - 3y/2। ठीक है, देखो 2 इधर गुणे में इधर आके भाग करेगा, तो ये मिल गई आपको क्या, समीकरण नंबर 3 मिल गई। तो खुशी आ गई, क्योंकि अब x का भी मान आ जाएगा, y का भी आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तीसरा समीकरण हमने किससे निकाला, दूसरी समीकरण, पहली से, तो दूसरी में हम मान रखेंगे। ठीक है, x का मान समीकरण कौन सी में रखना है हमें, 2 में, क्योंकि 1 से निकाला x का मान। x का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, रखने पर। तो अब हम रख देते हैं x का मान समीकरण 2 में। देखो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है आपका 2x - 4y = -24। ठीक है, तो ये हो गया 2x - 4, y की जगह पे क्या है, देखो x की जगह पे मान रखना है ना यार। ठीक है, तो 2x की जगह पे हम मान रख देते हैं, कितना है, 11 - 3y/2। ठीक है, माइनस का 4y = -24। ठीक है, ये है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको दिख ही रही होगी, 2 से 2 कट जाएगा, जाहिर सी बात है। कितना बता है, 11 - 3y - 4y बराबर -24। माइनस माइनस ही क्यों दिख रहा है यार, 4 और 3 7y, यानी -7y। 11 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो -24 -11 कितना हो जाएगा, ये -35, और ये हो जाएगा -7y। माइनस माइनस कैंसिल, ख़त्म। ठीक है, तो y की वैल्यू फाइनली आपको मिल गई। कितनी आई y की वैल्यू, 5। कैसे आई आपको पता है, 35 है, 7 गुणे में इधर के भाग कर देगा, 7 पंजे 35। y का मान कितना आ गया, 5। अब y का मान 5 आ गया, तो x का मान निकालना हलवा हो गया आप लोगों के लिए। निकाल लोगे, कैसे निकालना है, देखो यहीं पर निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो आप इसके नीचे करना, लेकिन जगह कम है ना, तो थोड़े यही कर दे रहे हैं। x बराबर 11, इसके नीचे करना है आपको, ये मामला 3। y की जगह पे कितना है, पहले आप लिख लीजिएगा। ठीक है, y का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, ठीक है, छोटा छोटा लिख देता हूँ, तो 3 में रख दो। x बराबर 11 - 3, y की जगह पे कितना है, 5/2, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 11 - 3 पंजे 15/2। ठीक है, 11 में से 15 जाएगा तो जाहिर सी बात है माइनस का 4 आएगा, क्योंकि माइनस का 15 बड़ा है, तो -4/2, 2 दूनी 4। x का मान कितना आ गया, -2। ठीक है, x का मान -2 आया, y का मान आया 5। अब इसके आगे थोड़ा कुछ कहा था उसने, आपको ध्यान से, m के लिए वह मान ज्ञात कीजिए करके कुछ, तो वो भी हम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमें क्या क्या मिल गया, हमें एक तो y का मान 5 मिला, ठीक है, x का मान -2 मिला, और m का मान हमें अभी चाहिए। तो m के लिए कंडीशन दी गई है y बराबर mx + 3,
ऊपर लिख दीजिएगा प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार लिख देंगे, काम फतेह। y बराबर mx प्लस थी, y की वैल्यू कितनी है 5, m की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू -2 और प्लस का 3 तो है ही, 3 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5 - 3 बराबर, और माइनस के 2 के m से मल्टीप्लाई होते हो जाएगा माइनस का 2m, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, और ये माइनस का 2m, ठीक है। तो m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 बट्टे माइनस का 2, काटोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा टोटल, m की वैल्यू कितना आ जाएगी माइनस का 1। ये रहा आपका आंसर, तीनों मान मिल गए जो आपको चाहिए थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में तीसरा क्वेश्चन करेंगे, और तीसरा क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल में मतलब इस चैप्टर से लगभग 5-5, 6-6 नंबर का एक सवाल तो आता ही है लैंग्वेज वाला, ठीक है। तो आपको ज़रूर मिल सकता है यहाँ से, तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको ये वीडियो और वो वीडियो जल्दी अपलोड मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।